ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक नंबर 1। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन हमें देखना है। पहले देखते हैं ये बुक कीपिंग हम किसे बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग करना। किसका रिकॉर्डिंग करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कहाँ रिकॉर्डिंग करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसा रिकॉर्डिंग करना है? इन अ सिस्टमैटिक वे। तो देखो, सिस्टमैटिक वे, शास्त्र शुद्ध पद्धति से हमारे अकाउंट्स के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हम किसे बोलते हैं? सिस्टमैटिक वे से, शास्त्र शुद्ध पद्धति से हमारे अकाउंट्स के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। यह हमारा बुक कीपिंग हो गया। इन सिंपल वर्ड, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग मीन्स क्या है? रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्डिंग है? ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किस में करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसा करना है? इन अ सिस्टमैटिक वे। इन सिंपल वर्ड में ये इसका मीनिंग क्या दिया है? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग मीन्स क्या है? रिकॉर्डिंग। कैसा रिकॉर्डिंग? ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कहाँ करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसा करना है? इन अ सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे, शास्त्र शुद्ध पद्धति से अकाउंट्स के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना मीन्स हमारी बुक कीपिंग है। आगे देखना है ये बुक कीपिंग में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑल द मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस कौन से रिकॉर्ड किए जाते हैं? मोनेटरी। ऑल ट्रांजैक्शन। लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैसे चाहिए? मोनेटरी। मोनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स क्या है? ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व क्या होना चाहिए? मनी और एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए? इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम उसे बोलते हैं मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। ये मोनेटरी ट्रांजैक्शन, ऑल द मोनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैसा रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज। ऑल द मोनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। कब तक डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम डेट वाइज ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट्स के बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ये किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स। एक्यूरेट बिजनेस का रिजल्ट हमें मिलने के लिए हम क्या करते हैं? ईयर एंडिंग तक हमारे ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमारे बुक कीपिंग अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा बुक कीपिंग का मीनिंग हो गया। आगे देखो, बुक कीपिंग एज एन आर्ट। बुक कीपिंग एन इज एन आर्ट और साइंस। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस। बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट मीन्स कला और साइंस विज्ञान। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस। आर्ट और साइंस किसका है? ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग आर्ट है। बुक कीपिंग साइंस है। बुक कीपिंग आर्ट एंड साइंस है। किसका आर्ट एंड साइंस है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का, सिस्टमैटिक क्लासिफाइंग का, सिस्टमैटिक समराइजिंग का।
किसका समराइजिंग करना है? द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, इसका आर्ट है, साइंस है। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ तक करना है? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जनरली पर्टिकुलर पीरियड हमारा 1 ईयर होता है। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स का पीरियड होता है। ये 12 मंथ्स का रिकॉर्डिंग, 12 मंथ्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का पर्टिकुलर पीरियड तक हम जो करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। यह बुक कीपिंग कला है, यह बुक कीपिंग विज्ञान है, साइंस है। यह बुक कीपिंग कला है, साइंस है। किसका साइंस है? हमारे बिजनेस के पीरियड एंडिंग तक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग जो करते हैं उसका ये कला है, ये साइंस है। आगे देखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का डेफिनेशन देखना है। पहला दिया है रिचार्ड ई स्ट्रैलम। रिचार्ड ई स्ट्रैलम ने बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या किया है? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइज करने मीन्स क्या है? ये इसका एनालिसिस करना है, वर्गीकृत करना है। द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग मीन्स नोंद करना, लिखना। द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या करना है? एनालाइजिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, इसी का कला। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रिपोर्टिंग बिजनेस ऑपरेशन, हमें क्या करना है? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस का, एनालाइजिंग करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या करना है? एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग करने की कला। इसीलिए रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन के, बिजनेस के रिजल्ट मिलने के लिए, पीरियोडिक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, ये किस लिए करना है? बिजनेस का हेतु, बिजनेस में इफेक्टिव कंट्रोल या फ्यूचर ऑपरेशन करने के लिए हमें पीरियोडिक स्टेटमेंट तैयार करना है, इंटरप्रिटेटिंग करना है उसी का। ये करने के लिए हमें बिजनेस का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो एनालाइजिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, इसका जो कला है उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने किया है? रिचार्ड ई स्ट्रैलम। The art of analyzing and recording business transactions, reporting result of business operations through periodic statements and interpreting such results for the purpose of effective control and future operations. दूसरा है J.R. बाटलीबाई। J.R. बाटलीबाई ने क्या किया है? क्या डेफिनेशन किया है? बुक कीपिंग is an art. Bookkeeping is an art of recording business dealings. Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. बुक्स के सेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने का जो कला है इसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स क्या है? हमारे अकाउंट्स के जो बुक है, अकाउंट्स के बुक के जो सेट है, अकाउंट्स के जो बुक है, ये अकाउंट्स के बुक में बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जो कला है इसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट,
बुक कीपिंग कला है। कैसी कला है? ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कहाँ रिकॉर्ड करना है? इन अ सेट ऑफ बुक्स, बुक्स के सेट में, अकाउंट्स के बुक में बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की कला, इसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है नॉर्थकॉट। नॉर्थकॉट ने डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन दिया है? देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। किसका आर्ट है? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डिंग करना। क्या रिकॉर्डिंग करना? द मोनेटरी एस्पेक्ट, मोनेटरी एस्पेक्ट। किसका मोनेटरी एस्पेक्ट? ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मोनेटरी एस्पेक्ट का क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मोनेटरी एस्पेक्ट, कौन से मोनेटरी एस्पेक्ट? कमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मोनेटरी एस्पेक्ट हमारे अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्डिंग करने की जो कला है, उसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मोनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमारे कमर्शियल या फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल फाइनेंशियल एक ही है, कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मोनेटरी एस्पेक्ट वाले ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जो कला है, उसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। इसके बाद आगे देखना है आर्यन कार्टर। आर्यन कार्टर ने क्या डेफिनेशन दिया है? बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। ये बोलता है बुक कीपिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। क्या करता है बुक कीपिंग? साइंस कैसा है, आर्ट कैसा है? ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बुक में करेक्टली रिकॉर्डिंग करने का ये साइंस है, ये आर्ट्स है। all the business transactions that results in transfer of money or money's worth। ट्रांसफर या और नहीं, ऑफ चाहिए। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के बुक में करेक्टली रिकॉर्डिंग करने का ये विज्ञान है, ये कला है। क्या रिकॉर्डिंग करना है? ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल दोज पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रांजैक्शन कौन से हो? ट्रांसफर मनी और मनीज वर्थ। मनी या मनीज वर्थ, एक्सचेंज ऑफ मनीज वर्थ। ट्रांसफर मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ट्रांजैक्शन जो है, ये ट्रांजैक्शन हमें क्या करना है? अकाउंट्स के बुक में करेक्टली रिकॉर्ड करना है। या करेक्टली रिकॉर्ड करने की जो हमारी कला है, इसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग ये साइंस है, ये कला है, करेक्टली रिकॉर्डिंग करने की कला है। करेक्टली क्या रिकॉर्डिंग करना है? करेक्टली रिकॉर्डिंग करना है हमारे कौन से ट्रांजैक्शन जिसमें मनी और मनीज वर्थ इंक्लूड है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ इंक्लूड है। ऐसे पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के बुक में करेक्टली रिकॉर्ड करने का जो विज्ञान है, जो कला है, उसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। ये हो गया बुक कीपिंग का डेफिनेशन। इसके बाद हमें देखना है फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है? नंबर 1 का फीचर दिया है, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग ये मेथड है। बुक कीपिंग ये मेथड है। कौन सी मेथड है? रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कब तक रिकॉर्ड किए जाते हैं? पीरियड एंडिंग तक। हमारा पीरियड एंड कब होता है? ईयर एंडिंग।
ईयर एंडिंग तक ये रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड डे टू डे जो रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड ये बुक कीपिंग में करते हैं। इट इज़ द मेथड, ये ऐसी मेथड है कि इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कैसा? डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड करने की ये क्या है? बुक कीपिंग मेथड है। नंबर 2 दिया है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बुक कीपिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स जिसमें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ऐसे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। 3 नंबर में दिया है ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये ऑल रिकॉर्ड्स कैसा प्रिपेयर किया जाता है? स्पेसिफिक पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। विच आर यूजफुल फॉर फर्दर रेफरेंसेस, अगले रेफरेंसेस के लिए हमें यूजफुल होना चाहिए, इसीलिए ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किए जाते हैं? ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मीन्स 1 साल के लिए। 1 साल संपे तक, हमारा पीरियड खत्म होने तक इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद 4 नंबर का पॉइंट दिया है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो किया जाता है, ये रिकॉर्ड के लिए कुछ बेस रहता है क्या? हमारे मन से हम कैसा भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में? नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम में जो हमें रूल्स दिए हैं, अकाउंटिंग में जो रूल्स दिए हैं, बुक कीपिंग में जो रूल्स दिए हैं, ये रूल्स फॉलो करके, फॉर्मेट्स फॉलो करके, जो नियम दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, जो रेगुलेशंस दिए हैं, ये रेगुलेशंस फॉलो करके बिजनेस के ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद 5 नंबर में दिया है इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। इट इज़ एन आर्ट, यह आर्ट है, कला है। किसकी कला है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की कला है। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करना है? साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना है, शास्त्र शुद्ध पद्धति ने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की यह बुक कीपिंग क्या है? कला है। इसके बाद हमें देखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, टू कीप a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. बुक कीपिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप द कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसा रखना है? कंप्लीट, पूरा रिकॉर्ड रखना है। और ये रिकॉर्ड कैसा चाहिए? एक्यूरेट, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट, अचूक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। किसका मेंटेन करना है? ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑल फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है इसका सिस्टमैटिक पद्धति ने, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, सीरियली एंड लॉजिकल मैनर से हमें क्या करना है? ये कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है बुक कीपिंग में। दूसरा है ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारा पीरियड जो रहता है अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या रहता है? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। ये डेट वाइज लिखते हैं। पहला महीना अप्रैल में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे डेट वाइज लिखते हैं। अप्रैल महीना पूरा होने के बाद मई में 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियली डेट लिखते हैं। बाद में जून, जुलाई, ऐसे डेट वाइज ये रिकॉर्डिंग किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। और
अकाउंट वाइज भी किया जाता है। हम जो बुक कीपिंग में लेजर बनाते हैं, ये लेजर में अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। बिजनेस में जितने अकाउंट्स तैयार होते हैं ट्रांजैक्शन में, उसी अकाउंट हम क्या करते हैं, अकाउंट्स तैयार करते हैं और पूरे अकाउंट वाइज समरी हम निकालते हैं। मीन्स बुक कीपिंग में ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग डेट वाइज भी करते हैं और अकाउंट वाइज भी किया जाता है। इसके बाद आगे देखना है नंबर 3, बुक कीपिंग सर्व्स। बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज बिजनेस। हमारे एंटरप्राइज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फर्म के लिए ये बुक कीपिंग क्या करती है? बुक कीपिंग में जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं ये हमारा परमानेंट रिकॉर्ड बनता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड हमें बुक कीपिंग द्वारा हमारे बिजनेस के लिए मिलता है। बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं वो। एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस, और ये हम कभी भी ये क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। कहाँ देना है एविडेंस? व्हेनेवर एंड वेरेवर। जब लगेगा तब हम कभी भी हमारा क्या कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग का जो एविडेंस है, रिकॉर्डिंग में जो हमारा एविडेंस है, परमानेंट रिकॉर्ड है, ये कभी भी हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर में देखना है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमें ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या है? बुक कीपिंग से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया क्या लॉस हो गया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया है क्या लॉस हो गया है, इसका पता हमें बुक कीपिंग से चलता है। नंबर 5 में दिया है टू नो द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस या फर्म। हमारे बिजनेस में, हमारे एंटरप्राइज में, हमारे फर्म में एसेट्स टोटल कितनी है, लायबिलिटीज़ कितना है, एसेट हमारी प्रॉपर्टी कितनी है और लोगों का देना कितना है, लायबिलिटीज़ कितना है, इसका पता हमें यह बुक कीपिंग से चलता है। 6 नंबर में दिया है टू नो, हमें मालूम होना चाहिए टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज। हमें बिजनेस को क्या मालूम होता है बुक कीपिंग से? बिजनेसमैन ओज टू अदर, बिजनेसमैन को दूसरे के कितना पैसा देना है, किसका किसका कितना पैसा देना है, ये बिजनेसमैन को मालूम होता है। और व्हाट अदर्स ओज टू हिम, और दूसरे कौन से लोगों से, कौन से कस्टमर से, कौन से बिजनेस रिलेटेड जो पर्सन है उनसे ये बिजनेसमैन को पैसा आना है, ये बुक कीपिंग से समझता है। तो देखो 6 नंबर में दिया है टू नो, क्या नो करना है, मालूम करना है बिजनेसमैन को दूसरे के किसके पैसा कितना देना है और दूसरे से कौन से लोगों से कितना पैसा आना है, कौन से लोगों से, कौन से पार्टी से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आना है और किसको देना है, कौन से पार्टी को देना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को देना है, कौन से पर्सन को देना है और उससे आना है, ये दोनों पता ये बुक कीपिंग से ये बिजनेसमैन को हो जाता है। और लास्ट दिया है 7 नंबर में क्या दिया है देखो, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर। बिजनेसमैन को पता चलता है, मालूम होता है, क्या मालूम होता है, करंट ईयर में हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस कितना हो गया है। कैसा पता चलता है? लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो हमारा रिकॉर्ड था उससे हम कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में हमारा प्रोग्रेस हो गया है क्या नहीं, यह हमारे बुक कीपिंग से पता चलता है। सेम ऐसा ही और दूसरा पता क्या चलता है, बिजनेसमैन कंपेयर कर सकता है उसका बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है ये
दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकता है। बिजनेसमैन कंपेयर क्या कर सकता है, उनके बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट्स दूसरे बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट से कंपेयर कर सकता है, लेकिन सेम लाइन का बिजनेस होना चाहिए। सेम लाइन का बिजनेस जो है उसके साथ बिजनेसमैन अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट कंपेयर करके हमारा प्रोग्रेस कितना हो गया है, दूसरे बिजनेस से प्रोग्रेस कम हो रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है, इसका पता बिजनेसमैन को इससे चलता है। तो इसके बाद देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलोज। पहला है नंबर 1 रिकॉर्ड। बुक कीपिंग हमारा रिकॉर्ड बनता है। बुक कीपिंग क्या बनता है, हमारा रिकॉर्ड बनता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन। बिजनेस वाला कौन सा भी पर्सन बिजनेस के ऑल ट्रांजेक्शन क्या कर सकता है, उनके माइंड में रख सकता है क्या, नहीं। उनके दिमाग में रख सकता है क्या, नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन इन योर माइंड। उनके माइंड में कौन सी कितने भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन उनके दिमाग में नहीं रख सकता। बट बुक कीपिंग मेंटेन्स, बुक कीपिंग ये सब रिकॉर्ड क्या करती है, मेंटेन करती है। बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, परमानेंटली रिकॉर्ड करती है एंड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेसमैन को, कौन से भी बिजनेसमैन को बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन जो है ये उनके माइंड में रखना पॉसिबल है क्या, नहीं। बट हमारा बुक कीपिंग जो है बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग कैसा होता है, ऑल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग परमानेंटली होता है। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए कि ये परमानेंट हो गया और ये सिस्टमैटिकली हो गया हमारे अकाउंट्स के बुक में। दूसरा देखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इससे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि करंट ईयर में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया। प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, लॉस हो गया तो कितना हो गया। हमारे बिजनेस के एसेट कितने हैं, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट कितना है, हमारे बिजनेस में करंट एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, स्टॉक कितना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सब पता हमें कहाँ से चलता है, ये बुक कीपिंग से चलता है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें ये बुक कीपिंग से मिलते हैं। बुक कीपिंग इज़ यूजफुल to get information. Bookkeeping is useful to get information related to profit, loss, asset, liabilities, investments and stock etc. at any given time. कभी भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो सकता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सब कभी भी अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट दिया है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है। ये डिसीजन कैसे लेते हैं, इसके लिए बेस क्या रहता है? बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए बुक कीपिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो बुक कीपिंग किया जाता है इसमें हमें ये प्रॉफिट लॉस मिलता है, प्रॉफिट है का लॉस है, एसेट, लायबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज़, आउटसाइडर लायबिलिटीज़, बिजनेस का स्टॉक कितना है, सेल कितना है, परचेस कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग में मिलती है। इसीलिए बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए क्या होता है? इजी होता है। इसके बाद दिया है कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोलिंग है? कंट्रोलिंग किसके ऊपर करना है? बुक कीपिंग इनेबल्स, बुक कीपिंग से हमें पॉसिबल होता है, इनेबल्स
द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो एक्टिविटीज चल रहे हैं इसके ऊपर हम ये बुक कीपिंग से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सेल है, सेल 10 लाख हो गया, सेल 10 लाख हो गया, उसमें हमारा 8 लाख क्रेडिट सेल है और 2 लाख कैश सेल है। तो क्रेडिट सेल कितना हो गया, 8 लाख मीन्स 80% क्रेडिट सेल हो गया, 2 लाख कैश सेल है। तो इतना सेल क्रेडिट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। बुक कीपिंग से पता चलता है और इसके ऊपर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ऐसे कंट्रोल करने के लिए हमें बुक कीपिंग से क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एक्टिविटीज़ बिजनेस के करने के लिए हमें बुक कीपिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। एविडेंस ये पुरावा रहता है। बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस। बिजनेसमैन को क्या मिलता है, फाइनेंशियल एविडेंस मिलता है। किसी लिए एविडेंस मीन्स पुरावा, प्रूफ है, फाइनेंशियल प्रूफ मिलता है। बिजनेसमैन को फाइनेंशियल प्रूफ मिलता है। इसीलिए बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस। बिजनेसमैन को फाइनेंशियल प्रूफ की ज़रूरत होती है। यह फाइनेंशियल प्रूफ जो है हमें प्रोड्यूस होता है, मिलता है। ये प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। कोर्ट में लगा फ्यूचर में, तो कोर्ट में भी ये कुछ डिस्प्यूट है कोर्ट में, तो इसी के लिए हम ये बुक कीपिंग द्वारा जो मेंटेन किए वाले रिकॉर्ड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में भी ये प्रूफ अवेलेबल करके दे सकते हैं। और लास्ट में टैक्स लायबिलिटी है। बुक कीपिंग यूजफुल है, किसी लिए यूजफुल है, फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटीज। बिजनेस में अलग अलग प्रकार के टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स रहता है, जीएसटी रहता है, प्रोफेशनल टैक्स रहता है। अलग अलग टैक्सेस जो रहते हैं, ये टैक्स लायबिलिटीज़ कितना टैक्स हमें पे करना है, ये बुक कीपिंग से क्या होता है, फाइंड आउट हम कर सकते हैं। हमें बुक कीपिंग से ये टैक्स मिलता है। इसके बाद आगे देखना है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग का उपयुक्तता, बुक कीपिंग की उपयुक्तता। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, किसको यूजफुल है ये बुक कीपिंग? पहला है ओनर के लिए बुक कीपिंग यूजफुल है। ओनर के लिए किस लिए यूजफुल है? ओनर के लिए फाइंड आउट करना आता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया क्या, लॉस हो गया, इसका पता चलता है। हमारे बिजनेस में एसेट कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, इसका भी पता कभी भी इसको चलता है। कभी भी इनको मालूम करना होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया क्या, लॉस हो गया, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन या बुक कीपिंग से ओनर को मिलती है। मैनेजमेंट के लिए ये बुक कीपिंग का क्या फ़ायदा है? मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान। एंटरप्राइज के मैनेजमेंट को क्या करना है, प्लान तैयार करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है उसके ऊपर। इसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ बिजनेस रिकॉर्डिंग द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान बनाने के लिए ये बुक कीपिंग उनको यूज़ होती है। बुक कीपिंग का उपयुक्त है, डिसीजन लेने के लिए उपयुक्त है और बिजनेस के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये बुक कीपिंग काम आती है। इसके बाद देखना है इन्वेस्टर को भी काम का है ये। इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। इन्वेस्टर को डिसीजन लेना आता है, इन्वेस्टर को प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। बुक कीपिंग क्या करता है, इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। इन्वेस्टर का प्रॉपर डिसीजन क्या है, अभी फ्यूचर में ये बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं, ये बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा होगा, ये बिजनेस का पोजीशन अच्छा होगा तो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। ये उनसे पता चलता है बुक कीपिंग से। इसके बाद कस्टमर को भी बुक कीपिंग का फ़ायदा होता है। कस्टमर कैन ईजिली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
कस्टमर भी क्या कर सकता है, ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है उसका पता ये बुक कीपिंग से चलता है। ही कैन बी एश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। कस्टमर, सप्लायर, ये दोनों को इसका फ़ायदा होता है। क्यों कि ये बिजनेस को गुड्स देना है क्या, ये बिजनेस से गुड्स लेना है क्या, इसका पता बुक कीपिंग से चलता है। बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या नहीं, एखादा बिजनेस अच्छा नहीं है, उसमें एवरी ईयर लॉस हो रहा है, बिजनेस का पोजीशन अच्छा नहीं है, तो सप्लायर ये बिजनेस से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा और कस्टमर भी ये बिजनेस से क्या करेगा, ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। कस्टमर और सप्लायर को भी ये बुक कीपिंग का फ़ायदा होता है। इसके बाद दिया है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट ये बुक कीपिंग देखिए क्या कर सकता है, इजीली फाइंड आउट कर सकता है अलग अलग टाइप का टैक्स ड्यू फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट को जो ये बिजनेसमैन से टैक्स मिलता है वो इजीली फाइंड कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी ये बुक कीपिंग ईजी है। नेक्स्ट है लेंडर। लेंडर बोले तो बिजनेस को पैसा देने वाला। मनी लेंडर बिजनेस को पैसा देने वाला, लोन देने वाला। लेंडर कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। बुक कीपिंग से लेंडर को क्या फ़ायदा होता है, ये बिजनेस को अभी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कैसा है, उनको फ्यूचर में पैसा देना है या नहीं, इसका डिसीजन लेंडर ले सकता है। और लास्ट में है डेवलपमेंट बिजनेस का डेवलप करने के लिए, बिजनेस का डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग के हेल्प से बिजनेस क्या कर सकता है, बिजनेस का जो टारगेट है ये टारगेट अचीव कर सकता है। बिजनेस उसका ग्रोथ कर सकता है। यह ग्रोथ करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए बुक कीपिंग क्या करती है, यूज़फुल होती है। तो यहाँ हो गया हमारा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। तो ओके स्टूडेंट, बाय, यहाँ रुकते हैं।